हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे ऑक्टल नंबर सिस्टम का। हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं हम लोग, जिसमें 4 नंबर सिस्टम होते हैं जो मोस्ट पॉपुलर अराउंड दी वर्ल्ड है, जिसमें हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में तो काम ही करते हैं, वो जानते ही हैं। बाइनरी नंबर सिस्टम जिस पर कंप्यूटर काम करता है, उसके अलावा भी ऑक्टल नंबर सिस्टम एंड हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का भी कंप्यूटर यूज करता है। तो इसलिए हम लोग ऑक्टल नंबर सिस्टम पढ़े हम लोग। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। तो हेक्साडेसिमल का मतलब ही हुआ, हेक्सा मतलब 6 और डेसिमल मतलब 10, मतलब 16 डिजिट जो रखता हो वो नंबर सिस्टम वो कहलाता है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आज हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। जैसा कि पिछले भी हम लोग डिस्कस किए थे कि ये इंटर रिलेटेड है, ये सभी नंबर सिस्टम एक दूसरे से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे हेक्साडेसिमल नंबर भी डेसिमल से रिलेटेड है, डेसिमल हेक्सा से है और हेक्सा बाइनरी से भी है और बाइनरी से हेक्सा भी है। ये हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो हम लोग शुरू करते हैं आज से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जो है वो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम। ये जो नंबर सिस्टम है वो 16 डिस्टिंक्ट डिजिट रखता है, 16 डिस्टिंक्ट डिजिट रखता है जो एक दूसरे से मैच नहीं करता है, और इसका बेस भी 16 होता है। दिस नंबर सिस्टम consists 16 distinct digits and its base is 16। इसका बेस भी 16 होता है। और ये जो है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। इसमें डिजिट्स कौन कौन होते हैं? तो डिजिट्स होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 में अगर 1, 0 लिखते तो वो डिस्टिंक्ट नहीं रह जाता, क्योंकि 1 और 0 यूज किया गया है। तो 10 के जगह पे इस पर यूज होता है A, उसके बाद 11 के जगह पर B, और उसके बाद 12 के जगह पर C, 13 के जगह पर D, 14 के जगह पर E और 15 के जगह पर F। इस तरह से 16 डिजिट होता है फ्रॉम 0 टू F, ठीक है। और यही हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में यही 6 डिजिट्स यूज किए जाते हैं। और इसका बेस होता है 16, बेस 16 होता है। इस तरह से अगर कहीं लिखा हुआ ये है कि कहीं अगर लिखा हुआ है ये जो है, जैसे हम लिखते हैं कहीं 1, 2, 3, अगर हम ये 16 देते हैं, इसका मतलब है ये हेक्साडेसिमल नंबर है, हेक्साडेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर है। कहीं अगर 1 AC भी लिखा हुआ है और ये 16 है, इसका मतलब ये हेक्साडेसिमल नंबर है। तो इस तरह से ये हेक्साडेसिमल नंबर काम करता है। तो बड़े बड़े लंबे जो डिजिट्स होते हैं जो कि डेसिमल नंबर में होता है, उसको सॉर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का यूज किया जाता है। मोस्टली जो है बाइनरी नंबर का जो एड्रेसिंग होता है, रैम का जो एड्रेसिंग होता है, जिसमें बहुत लंबा जो है वो डेसिमल डिजिट्स में अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का ही यूज किया जाता है, मेमोरी सेल का एड्रेस फाइंड आउट करने के लिए। तो हम लोग ये जो है हेक्साडेसिमल नंबर जाने हम लोग। अब थोड़ा सा ये जान लें कि जैसे पिछले हम लोग डिस्कस किए थे कि जैसे ये डेसिमल से ऑक्टल और ऑक्टल से डेसिमल, उसी तरह डेसिमल से हेक्साडेसिमल भी होता है और हेक्साडेसिमल से डेसिमल भी होता है। थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट जान लें। अंतर यही है कि वहाँ 8 हम लोग बेस दिए थे, यहाँ 16 बेस हम लोग ले रहे हैं। तो ये हम लोग डिस्कस कर लें। कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम।
जिसमें हम लोग शुरू करेंगे वही पहला इंटीजर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इंटीजर डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, हेक्साडेसिमल टू हेक्साडेसिमल। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में भी यही डिस्कस किए थे, बेस का केवल अंतर हो जाता है। जैसे हम कोई 149 है और ये डेसिमल में है, इसको चेंज करना है हमको हेक्साडेसिमल में, तो वी विल डिवाइड द 149 बाई 16 एंड द रिमाइंडर एंड द प्रोसेस इज सेम लाइक डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑक्टल। तो ये जो है वही है 149 विल बी डिवाइडेड बाई द 16 और रिमाइंडर इधर लिखेंगे तो कितना मतलब जाएगा ये जो है ये 146 जो है 14 ये जो है 9 टाइम्स जाएगा ये, और इसमें ये जो है ये 144 होगा एंड रेस्ट बन जाएगा 2, तो ये रिमाइंडर में आ जाएगा एंड 16 विल 9 विल बी अगेन डिवाइडेड बाई 16, ये छोटा है तो 0 मत में जाएगा और यहाँ 9 हो जाएगा। इस तरह से 92 जो है ये 149 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर 92 हो गया, मतलब कि 92 हो गया। तो इस तरह से ये चेंज किया जाता है और इस तरह से हम लोग आगे भी बढ़ सकते हैं। जैसे यही है ये जो है और जो है अच्छा, अगर यही चीज़ जो है हम लोग अगर ऐसे करते 149 है सॉरी ये जो है 146 पर हम लोग कर दिए 149 है, तो ये जो है यहाँ 9 टाइम तो जाएगा और यहाँ जो है वो 5 हो जाएगा, ये जो है और ये जो है 95 हो जाएगा। आंसर जो है वो 95 हो जाएगा। 149 का हम लोग डिवाइड 146 से कर दिए थे 149, इस तरह से 95 हो जाएगा 149 का। और इसी तरह अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग जो है वो जैसे यही रहता कि 151 रहता तो क्या होता, तो इसमें एक हम ये चेंज कर मतलब बता रहे हैं 151 अगर रहता 151 अगर यही रहता 151, तो ये जो है 151 अगर ये डेसिमल में रहता और इसको चेंज करना होता है हेक्साडेसिमल में, तो 151 विल बी डिवाइडेड बाई 16, तो ये जो है 9 मत में जाता, लेकिन इसका रिमाइंडर जो होता वो ये जो है ये ये सॉरी एक मिनट 164 अगर होता तो ये जो है रिमाइंडर कितना मत में जाता ये, तो ये जो है 10 टाइम्स में जाता और इसका रिमाइंडर बचता 164 जो है 164। हम ये बताना चाह रहे हैं 10 रिमाइंडर आया क्वोशेंट आया तो 16 विल बी अगेन 10 डिवाइडेड बाई 16, तो 0 ये 10 यहाँ रिमाइंडर बचता और बॉटम टू टॉप ले लेते, तो लेकिन 10 को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं ए से, तो A4 विल बी आंसर, मतलब कि 164 का जो हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट होगा वो A4 होगा। इस तरह से जो है ये हम लोग डेसिमल से इंटीजर डेसिमल को हम लोग हेक्साडेसिमल में चेंज करते हैं। सेम वे है कि जैसे अगर हम फ्रैक्शनल में चेंज करना चाहें तो ये कैसे चेंज करेंगे, अगर हम फ्रैक्शनल डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना चाहें तो ये दूसरा जो है सेकंड जो है वो कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल डेसिमल टू हेक्साडेसिमल तो ये जो है जैसे 0.175 रहता और ये डेसिमल में है, इसको चेंज अगर करना होता हमको हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ डिवाइड नहीं करके हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ जो है 1.175 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 16 एंड आंसर इसका क्या हो जाएगा, ये जो है ये कैसा हो जाएगा 175 16 से मल्टीप्लाई होगा तो ये जो है 30 हो जाएगा और ये जो है 45 हो जाएगा और ये जो है 6 और ये जो है 4 10 हो जाएगा। फिर ये है 1 5 7 और 1, तो इस तरह से जोड़ देंगे तो 0 10 और यहाँ जो है वो 8 और ये जो है 2 हो जाएगा। ये 0.165 है तो ये जो है तुम 2.800 हो जाएगा, 2.800 हो जाएगा और जो है यहाँ जो है 2.800 और ये 2 हम लोग अलग कर देंगे, फिर 0.800 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 16,
तो ये जो है 68.00 मल्टीप्लाइड बाई 16, तो ये 00, ये जो है ये 128 हो जाएगा, 128 हो जाएगा, और ये जो है ये हो जाएगा 12.800 हो जाएगा। तो ये जो है 12.800 हो जाएगा, ये जो है ठीक है, और ये 12 अलग हो जाएगा, फिर 0.800 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 16, इस तरह से ये जो है ये फिर 12.800 हो जाएगा। तो ये जो है हम लोग ये रिपीटिटिव है, तो यहाँ जो है हम लोग टॉप टू बॉटम ले लेंगे, तो 2 तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन 12 का इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल में क्या हो जाएगा, ये जो है 12 का हो जाएगा A10, B11 और C12, तो यहाँ 2cc हम लोग लिख करके 0.2cc ये जो है हमारा काम ये चल जाएगा। इस तरह से जो है ये हम लोग डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करने का काम करते हैं। इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 16 से, और इसमें बॉटम टू टॉप ले लेते हैं। जैसा कि प्रीवियस क्लास में भी हम लोग चेंज किए थे डेसिमल टू ऑक्टल, तो ये ऑक्टल तो अब ये जो है 8 से डिवाइड किए थे इंटीजर के केस में, और फ्रैक्शनल केस में 8 से मल्टीप्लाई किए थे। उसी तरह हेक्साडेसिमल में चेंज करने के लिए 16 से डिवाइड करेंगे, और फ्रैक्शनल के केस में 16 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लोग आते हैं जस्ट रिवर्स करके कि हेक्साडेसिमल टू कैसे हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। तो ये जो है कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, ये जो है पहला हम लोग वही इंटीजर हेक्सा टू डेसिमल, तो ये इंटीजर में हम लोग जैसे मान लेते हैं ये 1A है, और इसको हेक्साडेसिमल में है, इसको चेंज करना है हमको डेसिमल में, तो वही सेम प्रोसेस है। वो बाइनरी में अगर करना होता तो 2 का पावर 0 से लेकर के n-1 तक ले जाते, ऑक्टल में 8 का पावर 0 से, और हेक्सा में तो 16 का पावर 0 से लेकर के 1 तक ले जाएंगे, मतलब n-1 तक ले जाएंगे। तो ये 1A है, तो यह 16 का पावर 0, 16 का पावर 1, तो 1 इंटू 16 का पावर 1 और प्लस A इंटू 16 का पावर 0, तो ये जो है ये 16 हो जाएगा, और प्लस 16 का पावर 0 मतलब 1, x टू द पावर 0 बराबर 1 होता है। तो ये A का वैल्यू 10 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 इंटू 1 10, तो इस तरह से 16 और प्लस 10 जो है वो 16 इंटू 1, और ये 1 इंटू 16, तो ये जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा 26। तो ये जो है ये इसका इक्विवेलेंट जो है वो 26 हो जाएगा। 1A इज इक्विवेलेंट टू दी 26 डेसिमल में। तो ये 16 का पावर 0 से लेकर के आगे भी जाता, तो आगे भी हम लोग ले जाते हैं, तो n-1 तक जाएगा। इस तरह से इंटीजर हेक्सा को डेसिमल में चेंज किया जाता है। उसी तरह हम लोग अब जैसे और दूसरा पार्ट है फ्रैक्शनल हेक्सा को कैसे हम लोग डेसिमल में चेंज करेंगे। तो ये दूसरा पार्ट है फ्रैक्शनल हेक्सा को डेसिमल में कैसे चेंज किया जाता है, कन्वर्टिंग। दूसरा पार्ट है कन्वर्टिंग फ्रैक्शनल हेक्सा टू डेसिमल, फ्रैक्शनल हेक्सा टू डेसिमल। तो यहाँ पॉइंट अगर 1A है, ये फ्रैक्शनल हेक्सा हो गया, और इसको चेंज करना है अगर हमको ये सॉरी डेसिमल में, तो हम क्या करेंगे, उसमें क्या करते थे, बाइनरी में अगर चेंज करना होता तो 2 पावर -1 से घटाते हुए 2 n-n तक ले जाते थे। ऑक्टल में 8 का पावर -1 से घटाते हुए 8 का पावर -n तक ले जाते थे। और हेक्सा में करने के लिए क्या करेंगे, 16 का पावर -1 से हम लोग -n तक ले जाएंगे। तो यहाँ 1 और A, तो 16 का पावर -1, 16 का पावर -2, और इस तरह से हम लोग यहाँ क्या करेंगे, 1 इंटू 16 का पावर -1 और प्लस A इंटू 16 का पावर -2। तो इस तरह से ये नीचे चला जाएगा, तो 1/16 हो जाएगा, और प्लस A 10 हो जाएगा, और ये जो नीचे चला जाएगा 256 हो जाएगा, इसका 256 हो जाएगा। तो ये जो है
ये 256 हो जाएगा और इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे तो इसका जो है आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ 256 हो जाएगा और ये जो है 16 और प्लस 10 तो है वो 26 और 26/256 ये डिवाइड करके देखेंगे। ये जो है जैसे 26 को अगर हम 26 को ये 16 से 256 से डिवाइड करें तो ये पॉइंट हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 1 टाइम जाएगा तो ये 256 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा और ये फिर जो है 0 हो जाएगा, लेकिन एक और होगा तो ये और 0 हो जाएगा और ये जो है फिर 1 टाइम्स जाएगा। इस तरह से हम लोग 256 हो जाएगा और ये जो है नीचे आएगा। इस तरह से हम तत्कालिक 1.101 जो है वो डेसिमल हो जाएगा 0.1a का। तो इस तरह से हम लोग हेक्सा को हम लोग डेसिमल में चेंज करने का काम करते हैं। इस तरह से हम लोग जाने कि कैसे डेसिमल टू हेक्सा चेंज करते हैं एंड हेक्सा टू डेसिमल टू हेक्सा करते हैं और हेक्सा से डेसिमल में कैसे चेंज करते हैं। अब पॉइंट पे आते हैं हम लोग ये कि अगर हम बाइनरी नंबर को हेक्सा में चेंज करना चाहें या हेक्सा को बाइनरी में चेंज करना चाहें तो इसके लिए जो हम लोग प्रोसेस जानते हैं कि ये जो है पहले भी बताए थे कि बाइनरी को अगर हेक्सा में चेंज करना चाहते हैं तो एक प्रोसेस इनडायरेक्ट मेथड है जिससे बाइनरी में जो हम लोग जानते हैं कि बाइनरी से डेसिमल में चेंज करेंगे और डेसिमल से फिर हेक्सा डेसिमल में चेंज करेंगे। इसी तरह हेक्सा से बाइनरी में चेंज करना चाहते हैं तो हेक्सा से डेसिमल में चेंज करेंगे और डेसिमल से फिर हम लोग बाइनरी में चेंज करेंगे। ये तो एक इनडायरेक्ट प्रोसेस है जिसमें 2 स्टेप्स हम लोग लेते हैं। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि नहीं डायरेक्टली चेंज हो तो इसके लिए फिर हम वही यूज करेंगे हीट एंड ट्रायल टेबल, जिससे हम लोग डायरेक्टली बाइनरी टू हेक्सा एंड हेक्सा टू बाइनरी हम लोग चेंज कर सकते हैं। और वो कैसे करेंगे तो ये जो है हम लोग हीट एंड ट्रायल मेथड्स में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अभी ये डिस्कस करें अब कि बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी कैसे हम लोग, ये तो हम लोग डेसिमल टू हेक्साडेसिमल जाने और हेक्साडेसिमल टू डेसिमल जाने। अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे कन्वर्जन होगा बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू बाइनरी नंबर। कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर डेसिमल नंबर एंड वाइस वर्सा को फॉर डायरेक्टली कन्वर्जन we again use heat and trial method, heat and trial table, but heat and trial table हम यूज करेंगे लेकिन बट ऑफ 4 बिट का हम लोग यूज करेंगे। हम लोग इसी बाइनरी टू ऑक्टल में चेंज करने के लिए हम लोग 3 बिट का हीट एंड ट्रायल टेबल यूज किए थे, लेकिन इसमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है तो हम लोग 4 बिट का हीट एंड ट्रायल टेबल यूज करेंगे। और वो हीट एंड ट्रायल टेबल हम लोग अभी ड्रॉ करेंगे कि कैसे जो है 4 बिट का हीट एंड ट्रायल टेबल डिस्कस करेंगे। तो ये जो हम लोग ये पहले इसको हम लोग लिख लें, ये जो है हीट एंड ट्रायल टेबल ऑफ 4 बिट। तो हीट एंड ट्रायल टेबल ऑफ 4 बिट का हीट एंड ट्रायल टेबल। तो यहाँ हम लोग वही सेम प्रोसेस अपनाते हैं। 4 बिट का मतलब है कि एक डेसिमल नंबर भी हम लोग 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे। जैसा कि पिछले हम लोग डिस्कस किए थे कि एक डेसिमल नंबर 3 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन इसमें 4 बिट में रिप्रेजेंट होता है। तो ये डेसिमल नंबर हम लिख रहे हैं इधर, और इधर बाइनरी नंबर लिख रहे हैं 1, 2, 3 एंड 4। ये 4 बिट में रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग। तो ये जो है हम याद रखने कह रहे हैं कि 2 का पावर 0 यहाँ होता है, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3। इस तरह से हम लोग ये रिप्रेजेंट करेंगे, जिससे 0 तो 4 0 हो जाएगा। यहाँ हम लोग इसलिए अभी लिख रहे हैं ये कि 2 का पावर 0 मतलब 1, 2 का पावर 1 मतलब 2, 2 का पावर 2 का मतलब 4 एंड 2 का पावर 3 मतलब 8। इसी के कॉम्बिनेशन से डेसिमल नंबर लिख दिया जाता है।
जैसे 1 है, ये 1 है, याद रखने का रहे 1 है, तो ये 2 का पावर 0 1 होता है, तो यही 1 लिखेंगे और बाकी का कोई मतलब नहीं है तो 0 से भर देंगे। जैसे 2 होता है तो 2 केवल इसी से काम चल जाएगा, 2 का पावर 1, तो यहाँ 1 रखेंगे और बाकी में 0 कर देंगे। 3 जो है वो जो है 2 + 1 से काम चल जाएगा, तो यहाँ 1 1 रखेंगे और बाकी 0 कर देंगे। 4 जो है ये 4 इसी से काम चल जाएगा, तो यहाँ 1 लिखेंगे और ये जो है 0 से भर देंगे। 5 जो है वो ये जो है 5 ये 4 + 1 इसी से काम चल जाएगा, तो ये 0 1 0 1 हो जाएगा। 6 जो है वो जो है ये 6 जो है 2 4 और ये 2 1, 4 + 2 6 हो जाएगा, तो यहाँ 1 रखेंगे और ये 0 से भर देंगे। 7 जो है वो 7 जो है ये 4 + 2 + 1, तो यहाँ 1 1 1 कर देंगे, यहाँ 0 से कर देंगे। 8 जो है ये इसी से 2 to the power 3 मतलब 8, यहाँ 1 कर देंगे, यहाँ 0 कर देंगे। 9 का मतलब हुआ कि ये जो है 8 + 1, तो यहाँ 1 0 0 1। 10 का मतलब क्या हो जाएगा 8 + 2 जो है, तो यहाँ 1 और 0 1 0। 11 का मतलब हो जाएगा, ये याद रखने के लिए हम बता रहे हैं 10 का मतलब 11 का मतलब हो गया कि 8 + 3 11 हो जाएगा, तो 2 + 1 ये जो है 1 1 और 0 यहाँ 1 हो जाएगा। इस तरह से 12 हो जाएगा। 12 जो है ये 8 + 4 ये 12 हो जाएगा, तो यहाँ 1 1 कर देंगे, 0 कर देंगे यहाँ। 13 जो है ये 13 हो जाएगा और ये जो है 8 + 4 और +1, तो यहाँ मतलब 1 1 0 1। और 14 हो जाएगा 14, तो ये 14 हो जाएगा 8 + 2 4 एंड प्लस ये जो 8 + 4 हो गया 12 हो गया एंड +1 जो है वो 13 हो गया है। अब 14 जो है वो 8 + 4 12 + 2 मतलब यहाँ 1 1 1 या 0 हो जाएगा। अब 15 जो है ये जो है 8 + 4 + 2 और +1, तो ये सभी में 1 हो जाएगा। इस तरह से 15 जो है वो रिप्रेजेंट हो गया। इस तरह से हम लोग हीट एंड ट्रायल टेबल का यूज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस तरह से हीट एंड ट्रायल टेबल का हम लोग यूज किए 4 बिट का, ये 4 बिट का। अब यही हीट एंड ट्रायल टेबल हम लोग यूज करेंगे फॉर कन्वर्जन ऑफ दी हेक्साडेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, लाइक ऑक्टल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू ऑक्टल। क्योंकि इसमें जो है हम लोग ग्रुपिंग करेंगे, तो शुरुआत करें हम लोग पहले कन्वर्टिंग इंटीजर हेक्सा टू बाइनरी, इंटीजर हेक्सा टू बाइनरी। जैसे हम 1A है, ये इंटीजर हेक्सा है और इसको जो है हमको चेंज करना है अगर बाइनरी में, तो हम यहाँ 1 का हम लोग 4 बिट का ले लेंगे। इससे 1 का क्या होगा, 1 का है 0 0 0 1, तो यहाँ लिखेंगे 0 0 0 1। और ये 10 होता है तो 10 का क्या होगा 1 0 1 0, तो यहाँ 1 0 1 0 हो जाएगा। और इसको कंबाइन कर देंगे, इट विल बी इक्विवेलेंट टू दी बाइनरी नंबर। लेकिन लेफ्ट साइड का 0 का कोई महत्व नहीं होता है, तो हम लोग ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड को हटा सकते हैं, तो 1 1 0 1 0 यही इक्विवेलेंट हो जाएगा इस हेक्साडेसिमल का ये बाइनरी नंबर। ये लेफ्ट साइड का 0 का इंटीजर के केस में कोई महत्व नहीं होता है, और फ्रैक्शन के केस में राइट साइड 0 का कोई महत्व, पॉइंट के बाद अगर राइट साइड में 0 है तो इसको हम लोग सप्रेस कर सकते हैं, ओमिट कर सकते हैं। तो ये जो है हो गया इंटीजर हेक्सा टू बाइनरी कैसे चेंज करेंगे। उसी तरह हम लोग अब आगे थोड़ा सा बढ़े, तो ये फ्रैक्शनल अगर हेक्सा में चेंज करना चाहते हैं, हेक्सा टू बाइनरी कैसे चेंज करेंगे, टू बाइनरी। तो फ्रैक्शन जैसे 0.75 है और ये हेक्साडेसिमल में है और इसको चेंज करना चाहते हैं अगर बाइनरी में, तो 7 का हम क्या लिखेंगे, 7 में जैसे 7 का 0 1 1 होता है, तो 0 1 1 1। और 5 का क्या होगा, 5 का हो जाएगा 0 1 0 1, तो यहाँ 5 का हो जाएगा 0 1 0 1। और यहाँ पॉइंट दे देंगे, तो यहाँ हम लेफ्ट साइड में 0 नहीं मानेंगे, इधर 0 होता तब हटाते, तो यहाँ इसका आंसर हो जाएगा ये 0.01110101। इस तरह से हम लोग ये हेक्साडेसिमल को हम लोग बाइनरी में चेंज कर दिए। इस तरह से हम लोग काम ये किए, इंटीजर हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, ठीक है।
अब हम लोग थोड़ा सा इसको उल्टा कर देते हैं कि बाइनरी से कैसे हेक्सा में चेंज किया जाएगा, और वो जो है ये तो हो गया ये। अब हम लोग ये इंटीजर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, ये डायरेक्ट मेथड है जिसको हम लोग हीट एंड ट्रायल टेबल के मदद से हम लोग ये करने का काम कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ जो है इंटीजर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, इंटीजर बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। तो यहाँ इंटीजर बाइनरी में ये जो है जैसे 1 0 1 1 0 1 1 1 1, अगर ये है ये बाइनरी, इसको चेंज करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल में, तो इसमें भी हम वही प्रोसेस अपनाते हैं। लेकिन जैसे बाइनरी टू ऑक्टल किए थे, लेकिन इसमें हम लोग ये इसमें हेक्सा में है तो 4-4 बिट का ग्रुप बनाने का काम करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट साइड कुछ घट जाए तो उसको 0 से फिलअप कर दिया जाता है। तो यहाँ जो है जैसे 1 0 1 1 0 1 1 1 1 हो गया, तो यहाँ 4 बिट का यहाँ आ जाएगा, ये 4 बिट यहाँ आ जाएगा, और ये जो है 1 बचा तो हम 0 से फिलअप कर देंगे इसको। इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, तो ये जो है 9 तो 4 8 का 1 बच गया, तो 3 बिट हम लोग ये कर दिए। अब इसका इक्विवेलेंट जो है इससे देखेंगे कि 00001 का क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 कर देंगे। 0110 का क्या होता है, तो 0110 का 6 होता है, तो यहाँ 6 कर देंगे। और 41 का क्या होता है, 15 होता है, तो यहाँ 15 कर देंगे। लेकिन इसको लिखेंगे कैसे हम लोग, हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट कितना हो गया, तो 1 6 और 15 का होता है F, तो 16F हो गया, और यही हमारा इक्विवेलेंट ये बाइनरी नंबर का हेक्साडेसिमल नंबर हो गया। इस तरह से हम लोग चेंज करने का काम करते हैं, ये जो है इंटीजर बाइनरी का। अब यही जो है हम लोग कैसे फ्रैक्शनल बाइनरी को कैसे हेक्सा में चेंज करेंगे, तो इसमें ग्रुपिंग हम लोग राइट टू लेफ्ट बनाया है। फ्रैक्शनल के केस में जस्ट उल्टा हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट ग्रुपिंग करने का काम हम लोग करते हैं हम लोग। तो यहाँ जो है हम लोग ये करेंगे, ये फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर टू हेक्साडेसिमल नंबर। तो फ्रैक्शन में जैसे 0.11010001 अगर है इस तरह से, और इसको हमको चेंज करना है हेक्सा में, तो हम लोग जस्ट इसका हम लोग करेंगे कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट हम लोग 4-4 बिट का ग्रुप बनाएंगे। तो यहाँ जो है 1 1 0 1 0 0 0, ये जो है 1 1 है, इधर है लेफ्ट साइड, तो यहाँ हम लोग पहले फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, फिर जो है यहाँ लेफ्ट टू राइट, यहाँ जो है 1 है खाली है, तो राइट साइड हम 0 से फिलअप कर देंगे, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया। अब इसका इक्विवेलेंट खोजेंगे, 1101 का क्या होता है, 1101 का यहाँ 110 का होता है 13, तो यहाँ 13 कर देंगे। ये 0001 का क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ 1 कर देंगे। और 1000 का क्या होता है, 8 होता है, तो यहाँ हम लोग 8 कर देंगे। तो ये 13 का इक्विवेलेंट हम लोग हेक्साडेसिमल में कैसे चेंज करते हैं 13 का, तो A हो गया 10, B हो गया 11, और C हो गया 12, और D हो गया 13। तो यहाँ हम लोग पॉइंट जो है ये पॉइंट D, और उसके बाद जो है 1, और उसके बाद 8, और यही इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर हो जाएगा। इस तरह से ये फ्रैक्शनल बाइनरी नंबर हैज़ बीन चेंज टू दी फ्रैक्शनल हेक्साडेसिमल नंबर। तो इस तरह से हम लोग ये बाइनरी को हेक्सा और हेक्सा से बाइनरी चेंज करते हैं। इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये जो है बना सकते हैं, और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैथमेटिकल है, जो कि हम लोग बाइनरी एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेट होता है। ये नंबर सिस्टम जो हम लोग डिस्कस किए, ये चारों नंबर सिस्टम एक दूसरे से इंटर रिलेट कर सकते हैं, और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं, जो कि प्रैक्टिस करके हम लोग इसको कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से हम लोग जाने नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। तो 4 नंबर सिस्टम हम लोग जाने, डेसिमल में जो कि हम लोग करते हैं, बाइनरी में ये कंप्यूटर यूज करता है, और ऑक्टल भी और डेसिमल भी यूज किया जाता है कंप्यूटर में फॉर रिप्रेजेंटिंग द डेटा। इस तरह से हम लोग नंबर सिस्टम जाने, जिसमें हम लोग को जो डिस्कस करना है वो बाइनरी नंबर, क्योंकि कंप्यूटर टोटली काम करता है बाइनरी नंबर सिस्टम पर।
तो हम लोग कुछ जानेंगे ये भी कि बाइनरी नंबर का भी अरिथमेटिक्स होता है, बाइनरी नंबर्स का भी अलजेब्रा होता है। ये स्पेशल अलजेब्रा है, स्पेशल अरिथमेटिक्स भी है। जैसे हम लोग डेसिमल नंबर में अरिथमेटिक जानते हैं, उसी तरह बाइनरी नंबर्स का भी अरिथमेटिक होता है। और जैसे डेसिमल का हम लोग अलजेब्रा जानते हैं, उसी तरह बाइनरी नंबर का भी अलजेब्रा होता है। तो ये हम लोग जानेंगे, ये जो कि कैसे बाइनरी नंबर का एडिशन होता है, मैंने अरिथमेटिक्स होता है जिसमें एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन होता है, और साथ साथ एक स्पेसिफिक अलजेब्रा भी काम करता है जो कि बाइनरी नंबर का होता है, जिसको हम लोग नाम देते हैं बुलियन अलजेब्रा। और उसी बुलियन अलजेब्रा के जो ऑपरेशंस होता है, उसी ऑपरेशंस पर टोटली कंप्यूटर का जो फंक्शंस होता है उसी ऑपरेशंस पर डिपेंड है। तो ये जानना हम लोग के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जो कंप्यूटर परफॉर्म करता है अपना टास्क, वो टोटली ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द बुलियन अलजेब्रा, मतलब कि ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ द बुलियन अलजेब्रा। तो ये भी हम लोग को थोड़ा बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर जो है ऑन द बेस ऑफ द बुलियन अलजेब्रा ऑपरेशंस पर काम करता है। तो पहले तो हम लोग जानेंगे कि बाइनरी नंबर में अरिथमेटिक्स कैसे काम करता है, उसके बाद जानेंगे कि बाइनरी नंबर में अलजेब्रा कैसे काम करता है। तो ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे लिए, और उसी समय हम लोग जानेंगे कि बाइनरी नंबर्स का अरिथमेटिक्स कैसे काम करेगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।